मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमैक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, अध्याय 7वें का भाग दूसरा। आगे 3, 6, 9, 12 से लेके 99 तक, पीछे 99, 96, 93, 90 से 3 तक, आगे फिर 4, 8, 12 से 100 तक, पीछे 100, 96, 92, 98। 1 से 100 तक अंकों में आरोही क्रम याद करें, जिसमें अंक 7 हो या 5 या 9 या 1, जिसमें अंक 4 या 6 हो, अथवा 2 या 5, 6 या 1, जिसमें 3 या 4 से भाग दिए जा चुके हों। अंक पहेली बनाएं। पहले, अंक पहेलियाँ कई प्रकार से बनाई जा सकती हैं। एक सामान्य उदाहरण है कि आप 1 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किसी भी गणितीय चिन्हों के साथ इस प्रकार करें कि योग 100 आए। इसका एक संभाव्य तरीका ये है: 12 + 3 - 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100। इस तरीके में कुल 6 चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, जिनमें से 5 प्लस धन है और 1 चिन्ह ऋण माइनस का है। इस पहेली के अन्य उत्तर भी संभव हैं। क्या आप कोई ऐसा उत्तर बता सकते हैं जिसमें सिर्फ 3 चिन्हों का ही प्रयोग हो? उत्तर: -123 - 45 - 67 + 89 = 100। उपरोक्त पहेली का विपरीत क्रम भी किया जा सकता है, अर्थात 9 से 1 के अंक इस प्रकार क्रमबद्ध लिखे जाएं कि योग 100 हो जाए। इसका एक तरीका इस प्रकार होगा कि 89 + 7 - 6 + 5 - 4 + 3 - 2 - 1 = 100। इसी पहेली का क्या ऐसा तरीका सुझा सकते हो जिसे सिर्फ 4 चिन्हों का ही प्रयोग किया हो? सम विषम बताएं। क्या आप ऐसी अंक श्रृंखला बता सकते हैं जिससे सम स्थानों पर सम संख्या आए और विषम स्थानों पर विषम संख्या आए, साथ ही सम और विषम संख्या की औसत वृद्धि क्रमानुसार हो रही हो? यदि नहीं बता पाए तो निम्न श्रृंखला को देखें, कितनी आसानी से ये संभव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तात्पर्य ये है कि गणितीय समस्याओं से जूझते रहें, इन्हें विविध रूपों से चैलेंज समझकर स्वीकार करें और हल करने का यत्न करें। मानसिक क्षमता बढ़ाने हेतु टिप्स। मानसिक क्षमता सिर्फ अभ्यास से ही बढ़ सकती है। यहाँ बताई गई कुछ तकनीकें के साथ अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क ऐसी पहेलियों के लिए अनुकूलित होने लगेगा और प्रारंभ में कठिन या बकवास प्रतीत होने वाला ये अभ्यास आपको अपूर्व आनंद देंगे। क्षमता बढ़ाने वाला कौन सा अभ्यास आपको सरल प्रतीत होता है और कौन सा कठिन, इस बात पर ध्यान दें। बेहतर परिणाम के लिए आसान से कठिन की ओर बढ़ते हुए अभ्यास करते जाएं। कठिन अभ्यासों पर अधिक ध्यान दें। याद रखें, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो। सुजान कहावत बड़ी पुरानी है। चाहे तो नए रूपों में परिवर्तित करते हुए अंकों, शब्दों, कविताओं के साथ नई पहेलियाँ आप स्वयं भी बना सकते हैं और इनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ उदाहरण के लिए कतिपय अभ्यास बताए गए हैं। कल्पना के सहारे आप इन्हें कई रूपों में बदलकर अभ्यास करें। देखें आप कितने नए मस्तिष्क व्यायाम तैयार कर पाते हैं। अध्याय 8, कल्पना। कल्पना की अद्भुत दुनिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। सही बात है। भौतिक शास्त्रों और रासायनिक शास्त्रों से पहले ये कल्पना करते हैं कि पदार्थ के अणुओं का गठबंधन कैसे होगा। कोई फैशन डिज़ाइनर वस्त्र बनाने से पूर्व ये कल्पना अवश्य करता है कि तैयार होने के बाद वस्त्र
कैसा लगेगा। मूर्तिकार पहले कल्पना से मूर्ति का स्वरूप निर्धारित करता है, फिर वह छेनी हथौड़े से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है। व्यापारी कल्पना करता है कि बाजार कैसा होगा। शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल चलने से पहले मानसिक कल्पना करता है कि उसकी चाल के परिणाम क्या होंगे। इस तरह आप देखोगे कि सभी ज्ञानवान व्यक्ति कल्पना की मदद अवश्य लेते हैं, क्योंकि कल्पना में अद्भुत शक्ति है। कल्पना के सहारे मस्तिष्क उर्वर होता है। रचनात्मक कल्पना हमारी ब्रेन पावर बढ़ाती है। कल्पना का संसार आपका निजी संसार है। आप जब चाहे इसमें प्रवेश कर सकते हैं और जब तक चाहे वहाँ विचरण कर सकते हैं। कल्पना से स्मृति शक्ति बढ़ती है। कल्पना से मानसिक शक्ति बढ़ती है। कल्पना हमें नई अनुभूतियाँ प्रदान करती है। फ़र्क ये होना चाहिए कि हम दिव्य स्वप्न नहीं देखें। स्वप्नों व दिव्य स्वप्नों के अंतर को समझकर यदि कल्पना की मदद ली जाए तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में तो अंतर आएगा ही, हमारे मस्तिष्क कौशल में भी अपूर्व वृद्धि होगी। कल्पना की मदद से हम शारीरिक अनुभूतियाँ यथा गंध, स्वाद, दृष्टि, स्मरण शक्ति, अनुभव को अपने भीतर महसूस करते हैं। सिर्फ शारीरिक अनुभूतियाँ ही नहीं, कल्पना हमें विचारों की अमूर्त दुनिया में भी ले जाती है। स्वतंत्रता, शक्ति, सुंदरता, सभी कुछ तो मानसिक कल्पना में ही समाये जा सकते हैं। रचनात्मक कल्पना शक्ति आपको आपकी स्मरण शक्ति के बंद द्वार खोलकर आपको उत्तम तरीके से सोचने हेतु विवश करती है। कल्पना कैसी हो? कल्पना शब्दों के सहारे की जा सकती है और चित्रों के सहारे भी। मनोवैज्ञानिक कल्पना शक्ति को दो भागों में विभक्त करते हैं, सजीव व निरंतक। दोनों भाग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। कल्पना को जब हम सजीवता या शौखी अर्थात विविडनेस से भर देते हैं तो ये अधिक रंगमय, सजीव, चित्रयामी और स्पष्ट हो जाती है। जब कल्पना हम नियंत्रण कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हमारी कल्पनाएं अधिक सटीक और गंभीर संतुलित हो जाती हैं। आपकी कल्पना शक्ति कितनी कमज़ोर है या कितनी शक्तिशाली है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये है कि आप कल्पना करते हैं। अपनी कल्पना को बहुमुखी और सृजनात्मक बनाने का अभ्यास करें। आप अद्भुत कल्पना शक्ति के स्वामी हो जाएंगे। याद रखें, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा है कि कल्पना के महत्व की हम गणना नहीं कर सकते। कल्पना की सजीवता, हमारी कल्पना जितनी अधिक सजीव और स्पष्ट होगी, हम उतना ही अधिक उसका लाभ उठा सकते हैं। कल्पना कितनी स्पष्ट है, कितनी जांच के लिए लगभग एक सदी पूर्व फ्रांसिस गैल्टन ने एक प्रश्नावली तैयार की थी। आप भी इस अभ्यास को करके देखें। कल रात जब आपने भोजन किया था, 1-2 मिनट के लिए उस दृश्य की कल्पना करें। आपके भोजन में मौजूद व्यंजन, आसपास का माहौल, टेबल पर सजावट, पास में मौजूद अन्य व्यक्ति, भोजन का स्वाद आदि। अब अपनी कल्पना के बारे में निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। आपकी कल्पना स्पष्ट है या अस्पष्ट? आपकी कल्पना मौलिक दृश्य से अधिक चमत्कार है या धुंधली? कल्पना रंगीन है या श्वेत श्याम? यदि रंगीन है तो कितने सही हैं? क्या आप समूचे डाइनिंग रूम में एक वृहद दृश्य की कल्पना कर सकते हो? क्या आप सिर्फ भोजन थाली या प्लेट की स्थिर कल्पना कर सकते हैं? ये दृश्य कितना बड़ा है? क्या आप उस दृश्य का मानसिक चित्रण कर सकते हैं जिसमें आप छुरी कांटे से भोजन कर रहे हैं? क्या इसी समय आप सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे की बारीकियों की कल्पना भी कर सकते हैं? भोजन क्या था, लिजलिजा, कठोर या तरल? क्या आप बता सकते हैं उपस्थित व्यक्तियों ने कैसे वस्त्र
पहने थे। ये अभ्यास आपको कैसा लगा? आप इसमें कितने दृश्यों की कल्पना कर पाए, सजीव और स्पष्ट? क्या आप उन सामान्य व्यक्तियों में से एक हैं जो ये पाते हैं कि उनकी कल्पना कहीं पूर्ण है, कहीं अधूरी है और कहीं एकदम शून्य? संभवतः आप लोगों के चेहरे याद रख सके पर कपों की आकृति नहीं बता सके। संभवतः आप भोजन की गंध की कल्पना कर सके पर उसका स्वाद नहीं बता पाए। संभवतः आप सिर्फ यही याद कर पाए कि भोजन खाया था, आगे कुछ याद नहीं। कल्पना की स्पष्टता। अक्सर यही होता है, हमारी कल्पना देखे गए दृश्य की तुलना से कम स्पष्ट होती है। अक्सर हम कुछ न कुछ वह याद नहीं कर पाते जो हाल ही में घटा है। कल्पना की स्पष्टता इस बात पर निर्भर करती है कि मूल दृश्य के समय आपने वस्तुओं का कितना विश्लेषण किया था। यदि आपने खाना खाते समय टेबल पर रखे कप का विश्लेषण किया होगा तो तभी आप उसका रंग और उसकी आकृति की कल्पना कर पाएंगे, वरना ये भी संभव है कि आप कप की मौजूदगी की भी कल्पना नहीं कर पाए। अंत स्पष्ट कल्पनाशील के विकास के लिए आवश्यक है कि देखें, परखें, विश्लेषित करें और चित्रमय कल्पना करें। कल्पना करते समय आपने विश्लेषण के प्रमुख अवयवों को पुनः याद करें। यदि आपको कल्पना करने का अभ्यास नहीं है तो ये प्रारंभ में मुश्किल लगेगा, किंतु जैसे जैसे आप कल्पना करने का अभ्यास करने लगेंगे, आपकी कल्पना अधिक स्पष्ट, चमकदार और सही होने लगेगी। इसके लिए रोज़ाना अभ्यास करें। जो कुछ देखें, चेहरे, कपड़े, कार, भवन, प्रतीक, चिन्ह, विज्ञापन या वह जो आपको आकर्षित करे, उसे ध्यान से देखें। उसके परिवेश पर ध्यान दें। यदि कोई पुस्तक या उपन्यास आदि पढ़ रहे हैं तो कथानक के साथ साथ कल्पना भी करते चले। सार्थक कथानक वही होगा जो आपको वर्णित दृश्यों और पात्रों की कल्पना मस्तिष्क में करने हेतु विवश कर देगा। यदि अखबार पढ़ते समय किसी राजनेता का व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो अपनी कल्पना में उसे भाषण देते हुए देखें। यदि भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं तो कल्पना में भूकंप के दृश्य को उभारें और उस दृश्य की भयावहता को मस्तिष्क में महसूस करें कि अगर आप वहाँ होते तो क्या करते या क्या देखते। आप पाएंगे कि पढ़े गए पाठ का अधिकांश भाग इस कल्पना के माध्यम से आपकी स्मृति में समा गया है। कल्पना करने के लिए समय निकालें, ये कभी व्यर्थ नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।